ये कहानी है दो बहनों की, अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। इस कहानी से बच्चों और बूढ़ों सबको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और एक रानी थी, जिनके दो बेटे और दो बेटियां थी। एक का नाम अमावस्या और एक का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती थी, पूजा पाठ भी करती थी और गाय की सेवा भी करती थी। दूसरी ओर अमावस्या कुछ भी नहीं करती, ना गाय की सेवा, ना पूजा पाठ, ना घर का काम। लेकिन राजा बाकी सबसे तो प्यार करते थे, दोनों बच्चों से, अमावस्या से, लेकिन पूर्णिमा से नहीं करते थे। धीरे धीरे सब बड़े हुए और शादियों का टाइम आया। राजा ने अपने दोनों लड़कों की शादी करवाई और रानी ने बोला कि लड़कियां बड़ी हो गई हैं, तब इनकी भी करवाओ। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब घर में, क्योंकि पूर्णिमा घर के काम करती है, भगवान की पूजा करती है और गौ माता की भी पूजा करती है। अब रानी ने राजा को रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या का रिश्ता तय करके आ जाते हैं और उसी गांव के गरीब परिवार में पूर्णिमा का रिश्ता तय कर देते हैं। फिर दोनों की शादी करवा देते हैं और विदाई के टाइम राजा अमावस्या को बहुत धनराशि देते हैं, लेकिन पूर्णिमा को कुछ नहीं देते। इसके बाद दोनों अपने ससुराल चली गईं। फिर एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी। उसने पूरे गांव वालों को तो बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। फिर गांव की कुछ औरतें शिव चर्चा में अमावस्या के यहाँ जा रही थी और उन्होंने पूर्णिमा को अपने आंगन में बैठा हुआ देखा और उससे पूछा, क्या तुम नहीं जा रही हो शिव चर्चा में? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, तो मैं कैसे चल सकती हूँ? तो औरतों ने कहा, तो क्या हुआ, नहीं बुलाया तो? भगवान की शिव चर्चा है, वहाँ पे किसी को बुलाया थोड़े ना जाता है, तुम चलो हमारे साथ। फिर पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चल देती है। जब सब लोग अमावस्या के घर पहुँचे, अमावस्या ने देखा कि पूर्णिमा भी आई है, तो उसने पूर्णिमा से बोला, तुझको तो मैंने नहीं बुलाया था, तो तू क्यों आ गई यहाँ पर? अब आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा बहुत रोई, रोते रोते भगवान से पूछने लगी, क्या पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, घर का काम करना, ये सब गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? वो मन ही मन भगवान से यही बातें करती रही। इतने में शिव चर्चा पूरी हो गई। पूजा खत्म होने के बाद अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन वही पूर्णिमा को वापस से कुछ नहीं दिया। फिर पूर्णिमा वहाँ से चल दी। घर जाते जाते उसने सोचा, घर जाऊंगी, बच्चे सब लोग प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। उसने सोचा, चलो मायके चलते हैं, वहाँ पे भैया भाभी होंगे, उनसे कुछ बनवाऊँगी और बच्चों के लिए लेकर आऊँगी। फिर वो अपने मायके जाने लगी। चलते चलते एक चबूतरा आया जहाँ पे तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी। वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, वो तुलसी माँ ही थी। लेकिन पूर्णिमा को ये नहीं पता था। उन्होंने पूर्णिमा से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दिया। फिर उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि तुलसी का पौधा सूख रहा है, तुम इसमें पानी डाल दो और इस चबूतरे की पूरी सफाई कर दो, बहुत गंदा हो रहा है, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। पूर्णिमा ने पौधे में पानी डाला, चबूतरा साफ़ किया, बूढ़ी माँ को नहला भी दिया, उनके पैर भी दबाए। फिर पूछा, और कोई काम है माँ जी? उन्होंने कहा, और कुछ नहीं, अब तुम जाओ, बस वापस आते हुए मुझसे मिलकर जाना। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी। चलते चलते एक शिव मंदिर आता है, वहाँ पे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। उन्होंने पूर्णिमा को रोका और पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दिया। फिर उन्होंने कहा, बेटा मंदिर बहुत गंदा पड़ा है, क्या तुम थोड़ी साफ़ सफाई कर सकती हो? मंदिर की भी कर दो और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ की भी पूरी साफ़ सफाई कर दो। लेकिन पूर्णिमा ने खुशी खुशी पूरा मंदिर भी साफ़ किया, आंगन साफ़ किया और पूजा पाठ भी की और उनको भी उन्होंने नहला दिया। पूर्णिमा ने पूछा, और कोई काम है? उन्होंने कहा, नहीं, बस बेटी अब तुम जाओ और वापस आते हुए मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और वो वहाँ से रवाना हुई। फिर थोड़ी और आगे बढ़ती है तो काली माता का मंदिर मिलता है, वहाँ भी एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। उन्होंने भी पूर्णिमा को रोका और अपना परिचय देने को कहा। पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दिया।
फिर उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ पे बहुत लोग आते हैं लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता। मंदिर बहुत गंदा हो गया है, क्या तुम मंदिर की सफाई कर सकती हो? अब पूर्णिमा तो मना कर नहीं पाई क्योंकि पूर्णिमा को अच्छा लगता था सबकी मदद करना। तो वो गई और उसने पूरा मंदिर साफ कर दिया और माता का श्रृंगार भी किया। और बाहर बैठी बूढ़ी औरत के उन्होंने पैर भी दबाए, उनको नहला भी दिया। सारा काम खत्म करने के बाद उनसे पूछा, कोई और काम है माँ जी? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, बस तुम जाओ, लेकिन आते आते मुझसे मिलकर जाना। वो वहाँ से चल दी। फिर आगे जाके एक नदी आती है और उस नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो कौन थी? साक्षात गंगा मैया। लेकिन पूर्णिमा को थोड़ी ना पता था वो गंगा मैया है। और गंगा मैया ने भी पूर्णिमा को रोक लिया और पूछा, कौन हो बेटी, कहाँ से आई हो? फिर पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दिया। फिर गंगा मैया ने कहा, बेटा यहाँ पे तो स्नान करने सब आते हैं, साफ सफाई कोई नहीं करता, क्या तुम कर दोगी? पूर्णिमा ने हाँ कर दी कि हाँ मैं अभी करती हूँ। फिर पूर्णिमा ने वहाँ की सारी साफ सफाई करी और उनकी सेवा भी करी। फिर उनसे पूछा, और कोई काम है या मैं जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, तुम बेटा जाओ, बस आते आते मिल के जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठती है। पूरी नाव फूलों से सजी हुई थी। फिर वो दूसरे किनारे पर उतरती है और अपने मायके पहुँचती है। जैसे ही भैया भाभी देखते हैं पूर्णिमा आ रही है, वो बहुत खुश हो जाते हैं और पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं, अगर बच्चों को साथ लेकर आती तो रुक जाती, खा पी के यहीं सो जाते। कुछ देर बाद पूर्णिमा अपने घर जाने के लिए निकलती हैं तो उनकी भाभियाँ उन्हें एक लाल साड़ी, बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान देती हैं और कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। फिर वो अपने भैया भाभी से विदा लेती है और जाके नदी के किनारे पहुंच जाती है। नाव में बैठ के वो नदी के दूसरे किनारे पे उतर जाती है। नदी किनारे वही बूढ़ी माँ उनको बैठे हुए मिलती है। वो बूढ़ी माँ को नमस्कार करती हैं। बूढ़ी माँ कहती है, आ गई बेटी? अच्छा, एक काम करो, ये थैला लेकर अपने घर जाओ और ये थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। फिर वो उनसे विदा लेती है और आगे बढ़ती है। आगे जाके काली माता का मंदिर आता है। वहाँ पे भी एक बूढ़ी माँ के रूप में काली माता जी बैठी होती हैं। वो भी एक थैला देती हैं और कहती हैं, बेटा इसको घर जाकर ही खोलना। फिर वो आगे बढ़ती है। आगे कौन मिलता है? आगे है शिव जी का मंदिर और वहाँ पे बूढ़े बाबा बनकर शिव जी बैठे हुए थे। उन्होंने भी रोका और बोला, बेटा ये लो एक थैला और इसको घर जाकर ही खोलना। लेकिन पूर्णिमा के पास अब 4 थैले हो गए। 4 थैलों को पकड़े ही कैसे? तो एक पुरानी साड़ी में उन्होंने चारों थैलों को बांध लिया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं। फिर आगे जाके तुलसी माता मिलती हैं। वो भी एक बूढ़ी माता के रूप में बैठी होती हैं और पूर्णिमा से पूछती हैं, आ गई बेटी? पूर्णिमा कहती है, हाँ माता जी मैं आ गई। फिर तुलसी माँ उनको एक थैला देती हैं और वही सेम बात बोलती हैं कि बेटा इसको घर जाके खोलना। और अब पूर्णिमा जी के पास 5 थैले हो गए। वो सब कुछ लेके अपने घर पहुँचती हैं और एक एक करके खोलना चालू करती हैं। तो सबसे पहला थैला उन्होंने खोला अपने मायके से आया हुआ। तो उसमें बच्चों के नए नए कपड़े, बच्चों की खाने पीने की चीज़ें और कुछ गहने थे। बच्चों को पूर्णिमा ने नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी। बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा जी ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अगला थैला जो काली माता ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार का सारा सामान था। चौथा थैला शिव भगवान जी का थैला, उसमें धन संपत्ति और सारी खुशियाँ थी। 5वां थैला जो तुलसी माता जी ने दिया था, जिसमें दाल, चावल और 7 प्रकार का धान था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। पूरा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। तो उन्होंने शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को न्योता दिया और अपनी बहन को बुलाने उनके घर गई। शिव चर्चा के दिन अमावस्या भी घर पे आती है और देखती हैं इतनी धन दौलत, और वो आश्चर्यचकित रह जाती है। अमावस्या ने पूर्णिमा जी से पूछा, इतनी धन दौलत तुम्हारे पास कैसे आई? पूर्णिमा कहती हैं, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी, मुझे नहीं बुलाया, मैं फिर भी आई। ना ही तुमने प्रसाद दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी बहुत उड़ाया। फिर रास्ते में मुझे विचार आया, घर जाऊंगी, बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो क्या बोलूँगी।
फिर सोचा मायके चली जाती हूँ, तो सोचा मायके चली जाती हूँ, वहाँ से कुछ ले आऊँगी और लाके बच्चों को कहूँगी ये सब प्रसाद ही है। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे ये धन दौलत मेरे पास आई और वह सब घटना उन्होंने अमावस्या को बता दी। फिर अमावस्या जी क्या कहती हैं सुनो। कहती हैं तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझको डांटो। लेकिन पूर्णिमा जी कहती हैं ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुमको भी दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, वो सीधा अपने घर को चली गई और घर जाकर बच्चों से बोला मैं मायके जा रही हूँ। और चलते चलते उस चबूतरे पे तुलसी माता उनको भी मिलती हैं। तुलसी माता उनसे पूछती हैं बेटा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे तुलसी जी का पौधा सूख रहा है, उसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। लेकिन अमावस्या उनसे कहती हैं बुढ़िया तुझको दिख नहीं रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी हुई है, मैं सफाई करूँगी, साड़ी पूरी गंदी हो जाएगी। उसके बाद शिव जी मिले, काली माता मिली, नदी किनारे गंगा मैया मिली। अमावस्या ने सभी को इस प्रकार से जवाब दिया और जैसी नाव में बैठने लगी, इस बार नाव में फूलों की जगह कांटे थे, वो कांटे पैरों में चुभ गए। अब वो दूसरे किनारे उतरकर अपने मायके पहुंचती हैं। जैसे ही उनकी भाभियां देखती हैं कि अमावस्या आ रही है तो आपस में चुपके बातें करती हैं और कहती हैं काम की न काज की, 2.5 शेर अनाज की। ये भला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई तो ठीक है, पूर्णिमा आई थी तो वो काम में हाथ बटाती थी, ये तो कुछ भी नहीं करेगी। फिर उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अब पूर्णिमा अगले दिन अपने घर जाती हैं तो भैया भाभी कहते हैं जाओ ठीक है बाय। तो अमावस्या कहती हैं कि पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था, मुझको क्यों नहीं? तो भाभियाँ बोलती हैं तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वो नाव में बैठती हैं और दूसरे किनारे उतरती हैं। गंगा मैया बैठी हैं। अमावस्या गंगा मैया से पूछती हैं कि पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था, मुझको नहीं दोगे? तो गंगा मैया कहती है घर पहुँचो, तुम्हारे घर पे थैला आ जाएगा। आगे बढ़ती हैं। काली माता, शिव जी, तुलसी माँ सब सेम बात बोलते हैं कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पे थैला पहुंच जाएगा। वो बहुत खुश हो गई, जल्दी जल्दी जाकर उन थैलों को खोलती है और जैसे ही खोलती है देखती है किसी में पत्थर, किसी में मिट्टी, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू थे। ये सब देखकर अपना सर पकड़ कर रोने लगती है। कहती है मुझे कुछ नहीं मिला, ना घर से ना रास्ते से। फिर वो भाग के जाती पूर्णिमा के पास और कहती तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूर्णिमा ने कहा मैं जब अपने घर जाती हूँ तो भाभीियों के साथ मिलकर सेवा करती हूँ, घर का काम करती हूँ और तुम कुछ भी नहीं करते हो। और इसके बाद तुमने गंगा माँ, काली माँ, शिव जी, तुलसी माँ सबको ठुकरा दिया, किसी का भी काम नहीं किया। अमावस्या कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिला तो मैं भगवान की भक्ति करके ये सब प्राप्त कर लूँगी, तुम मुझको बस इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। और भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इसको अपने मन में बसा लेना। मैंने पूजा पाठ की, सेवा की, इसलिए भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास सब कुछ था वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अमावस्या घर गई और माफ़ी मांगी भगवान से। उसके बाद पूजा करने लगी, काम में हाथ बटाने लगी, गाय की सेवा करने लगी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं आने वाली कहानियों के लिए। धन्यवाद।